चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि पॉलिनेशन क्या होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस व्हाट, कि फीमेल के अंदर का जो भी ओव्यूल है वो कैसे, ओवरी जो है उसका वो कैसे बन रहा है। इसमें क्या था हमारा, उस तो एम्ब्रायो सेल से कौन था, आर्कियोस्पोरियल सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल आ रहा था, उसके अंदर मियोसिस हो रहा था तो 3-4 सेल बन रहा था। इसमें 3 क्या हो रहा था, 3 सेल क्या हो रहा था, डीजनरेट हो जा रहा है, और एक सेल में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था 2 से 4, 4 से 8, और ऐसे डिवाइड करके क्या बना रहा था, नीचे 3 सेल, ऊपर 3 सेल और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस। ये था मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते लो, पॉलिनेशन क्या होता है। मेल का एंथर फीमेल के स्टिग्मा, मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा तक लेकर जाना, तो जिसके जरिए जाता है, चाहे एयर हो, विंड हो, या कोई इंसेक्ट हो, या कोई बटरफ्लाई हो, वो सारे क्या हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट है, और उसी को बोलता है क्या, पॉलिनेशन। मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन का फीमेल के स्टिग्मा तक जाना, उसी को क्या बोलता है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या था, एक सेल्फ था और एक क्रॉस था। सेल्फ मतलब खुद में कर रहा है, क्रॉस मतलब अलग अलग प्लांट के बीच में हो रहा है, मतलब सेम प्लांट है लेकिन अलग अलग है, ठीक है ना। अब हम लोग को पढ़ना है कि जो पॉलन ग्रेन मेल के एंथर से जो मेल गैमेट है वो फीमेल तक ले जाने का काम कौन कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के लिए जो हेल्प करता है वही है पॉलिनेटिंग एजेंट। उसके अंदर क्या आता है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। बायोटिक में क्या क्या आता है, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स या एंट्स, ठीक। और एबायोटिक में क्या आता है, वाटर एंड एयर। इंसेक्ट से अगर इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को अगर फीमेल के पास लेकर जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोलता है एंटोफिली, ठीक। वैसे ही अगर बर्ड्स हमारा पॉलन ग्रेन, बर्ड्स कैसे लेकर जाएगा पॉलन ग्रेन, इंसेक्ट कैसे लेकर जाएगा पॉलन ग्रेन, तो क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर के पास क्या है, मेल पार्ट है एंथर, एंथर के ऊपर पूरा पॉलन ग्रेन रहता है, मेल का पार्ट येलो येलो कलर का जनरली पॉलन ग्रेन। जब बर्ड्स उसके ऊपर बैठता है तो वो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर चिपक जाता है जाके, ठीक है, उसके बॉडी पे जाके क्या होता है, चिपक जाता है। फिर वो बर्ड्स मान लो एक उसी यहाँ के किसी फ्लावर में बैठा है, उसके पैर पे अगर कोई पॉलन ग्रेन चिपक गया तो मान लो बगल वाले फ्लावर पे अगर जाएगा या उड़ेगा तो मान लो कहीं गिर गया, ठीक, तो फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन बहुत नंबर पे निकल रहा है, इसलिए कितना खराब हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ क्या होता है, जाके फर्टिलाइज करा देता है। कुछ हवा से चला जाएगा, वाटर में है तो वाटर से चला जाएगा। तो बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफेली, बैट से होगा तो चिरेप्टोफेली, एंट से होगा तो मैरियोफिली, ठीक। वाटर से अगर हो रहा है पॉलिनेशन तो हाइड्रोफिली, एयर से हो रहा है तो एनिमोफिली, ठीक। वर्ड्स डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा, एनिमोफिली या हाइड्रोफिली, तो समझना है वो वाटर से पूछना है, ठीक है। नाउ अब बायोटिक पॉलन एजेंट और एबायोटिक पॉलन एजेंट समझ में आ गया कौन कौन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, एबायोटिक पॉलन एजेंट कैसे होगा। क्या है हमारा, विंड है। तो पॉलन ग्रेन 2 तरह का होता है। एक पॉलन ग्रेन होता है जिसके बॉडी के ऊपर एक केमिकल लगा रहता है जिसकी वजह से वो चिपचिपा होता है, बॉडी पे चिपक जाता है। और एक पॉलन ग्रेन कैसा होता है, एक पॉलन ग्रेन हमारा कैसा होता है, हल्का होता है और नॉन स्टिकी रहता है, मतलब वेट में भी हल्का रहेगा और बिना चिपकने वाला रहेगा। तो उसको हवा आराम से बहेगा तो वो एक से दूसरे फ्लावर में चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन करा देगा। तो जो विंड से जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है वो पॉलन ग्रेन हल्का होता है और नॉन स्टिकी होता है, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर स्टिकी रहेगा तो हवा से उड़ ही नहीं पाएगा, अगर भारी रहेगा या स्टिकी रहेगा, तो इसलिए ऐसा होता है। तो वही बोल रहा है, फ्लावर यूजुअली हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। विंड, जो विंड से होगा पॉलिनेशन, वैसा फ्लावर के अंदर का पॉलन ग्रेन के अंदर जो फीमेल रहेगा उसके अंदर सिंगल ओवरी रहेगा, ठीक। हम लोग पढ़े थे ना, जो फीमेल पार्ट होता है अगर उसके अंदर देखें तो बहुत सारा ओवरी होता है ना, ठीक। लेकिन जो विंड से होगा उस फ्लावर के अंदर अगर बात करें तो उस फ्लावर के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही ओवरी रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। अब वही पॉलन ग्रेन आएगा इसके ऊपर,
पॉलन ग्रेन आएगा और फिर अपना न्यूक्लियस इसको देगा और फर्टिलाइजेशन करा देगा। ठीक है, तो विंड से कैसे होगा समझ में आ गया। विंड से जनरली किसके अंदर होता है, ग्रासेस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मींस व्हाट, वाटर से। हाइड्रोफिली मींस व्हाट, वाटर से। तो वाटर से किसके किसके अंदर होता है, तो एग्जांपल बस याद रखना है। ये सब हो सकता है तुम लोग को ये एमसीक्यू में आ जाए, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। ठीक, तो जो हाइड्रिला है और वेलिस्नेरिया है वो कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, समुद्र के पानी को क्या बोलते हैं, मैरीन वाटर। और फ्रेश वाटर जैसे नदी का पानी, तालाब का पानी, जनरली नाली वाली का पानी फ्रेश वाटर में आता है। हाँ, तो हम लोग जो पानी पीते हैं लोग, वो क्या होता है, मिनरल वाटर। ठीक, तो जोस्टेरा कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है जनरली, मैरीन वाटर में। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया कहाँ मिलता है, जनरली फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक, नाउ और हमारा अलगी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और ट्रेडोफाइटा हो गया। ये जितना दिख रहा है एग्जांपल 6 है ना, ये 6 के अंदर किससे होता है पॉलिनेशन, वाटर से होता है। ठीक, किससे होता है, वाटर से होता है। ठीक, नाउ अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, मेल की फीमेल। इस साइन का मतलब होता है फीमेल और इसका मतलब होता है मेल गैमेट। ठीक है, इसका मतलब होता है फीमेल गैमेट का साइन है, वो मतलब मेल गैमेट का साइन है। ठीक, तो फीमेल गैमेट फ्लावर क्या करता है, यहाँ देखो जो फीमेल होता है वेलिस्नेरिया का, उसका जो फ्लावर होता है उसमें लॉन्ग स्टॉक लगा रहता है। तो देखो ऐसा लगा है रिबन की तरह। ठीक, लॉन्ग स्टॉक रिबन की तरह लगा हुआ है। और जो मेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन जो रिलीज करता है वो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, सरफेस पे। समझ में आ गया। और इसमें जो स्टॉक लगा हुआ है फीमेल फ्लावर पे, ये कहीं भी घूम सकता है, यहाँ भी है, हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो। तो हाँ, स्टेमिनेट फ्लावर वैसा फ्लावर जिसमें मेल का एंथर है। तो मतलब ऊपर है कि नहीं, उससे ऊपर तैर रहा है, वो दिखा रहा है कि स्टेमिनेट फ्लावर ऊपर तैर रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, जो मेल का फ्लावर है वो रिलीज करता है पॉलन कहाँ, सरफेस पे, या तो यहाँ रिलीज करेगा वरना यहाँ रिलीज करेगा। समझ में आएगा, मतलब सरफेस पे रिलीज करेगा। अब ये जो हमारा क्या है, फीमेल फ्लावर है, इसमें क्या है, स्टॉक लगा हुआ है, वो क्या करेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो वो मूव करके क्या करेगा, उस पॉलन को, ग्रेन को अपने ऊपर स्टिक करा लेगा। समझ में आ गया। तो वो किससे हुआ हमारा, वो हमारा हुआ हाइड्रोफिली, वाटर से। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या है, ये क्या लिखा है, विंड एंड वाटर पॉलन डू नॉट नेक्टर एंड डू नॉट हैव कलरफुल। जो हमारा विंड और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है, तो उसका फ्लावर के अंदर कोई स्मेल, नेक्टर या कोई उतना कलर नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि उसको किसी अदर पॉलिनेटिंग एजेंट की उतनी जरूरत नहीं है, जैसे कि बायोटिक वाले का, इंसेक्ट का, बैट्स का, बटरफ्लाई का। अब ये सब अट्रैक्ट होता है फ्लावर की तरफ, तब ना कराता है सब पॉलिनेशन। लेकिन पानी में और हवा में उसकी जरूरत है, पानी में और हवा में उसकी जरूरत नहीं है। तुम देखो वाटर में और विंड में इन सब की जरूरत है। जो पानी और हवा से जो पॉलिनेशन होता है, क्या उनको इनकी जरूरत है, नहीं है। तो जब इनकी जरूरत नहीं है तो उनके फ्लावर में कोई स्मेल नहीं रहता है, ना कोई कलर उतना रहता है, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना ही नहीं इन लोगों को, वो नेचुरल कंडीशन में वाटर और एयर से हो जा रहा है। ठीक, बस इतना ही है। नाउ अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मींस व्हाट, पॉलिनेशन किससे हो हमारा, बटरफ्लाई से हो, एंट से हो, इंसेक्ट से हो। अब ये लोग जो लोग हैं वो रजवाड़ा हैं लोग। ठीक, रजवाड़ा इन द सेंस कि इनका क्या है कि हमको कुछ चाहिए तभी हम आपका फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे। तो फ्लावर इनको क्या दे सकता है, तो फ्लावर बेचारा नेक्टर देता है, ऑर्डर फॉल ऑर्डर देता है, मतलब अपने अंदर से उस फ्लावर से क्या निकलता है, स्मेल निकलता है।
हम लोग नोज के पास ले जाते हैं तो पता चलता है, लेकिन उन लोगों को दूर से पता चल जाता है। ठीक, तीसरा क्या है, फ्लावर अपना कलर देता है। चौथा, फ्लावर क्या करता है, कुछ कुछ बायोटिक एजेंट को क्या करता है, फ्लावर रहने के लिए जगह देता है कि तुम मेरे अंदर आके रह सकते हो। क्योंकि भाई छोटा इंसेक्ट फ्लावर में तो रह सकता है ना। कुछ बड़े बड़े फ्लावर होते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट क्या करता है, अपना अंडा दे देता है। इतना बड़ा फ्लावर होता है, उसके अंदर अंडा देता है, अंडा सेफ रहता है। वो बहुत बड़ा, वो कौन सा फ्लावर है, एमॉर्फस। एमॉर्फो क्या है, एमॉर्फोफैलस। एमॉर्फोफैलस बहुत बड़ा फ्लावर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एनिमल कुछ अपने एग दे देते हैं, तो एग उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर क्या है, जो बायोटिक एजेंट है, अरे लिसन, जो बायोटिक एजेंट है उनको क्या कर रहा है, फ्लावर कुछ रिवार्ड दे रहा है। रिवार्ड के तौर पे स्मेल दे रहा है, रिवार्ड के तौर पे क्या दे रहा है, ये कलर उसको दे रहा है, रिवार्ड के तौर पे उसको रहने के लिए शेल्टर दे रहा है, जगह भी दे रहा है, एक लेइंग के लिए भी शेल्टर दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जितने बायोटिक एजेंट है वो क्या करते हैं, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि खूबसूरत चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट होता है। ठीक, अब ताजमहल देखने गए हैं, अब कोई नाली का कचरा देखने थोड़े जाता है, ऐसा है कि नाली का कचरा देखने जा रहा है, नहीं, लोग टेंशन में चला जाता है। तो लोग खूबसूरत चीज देखने जाता है, या वहां से लोगों को जो फायदा हो। वैसे ही हमारा बायोटिक एजेंट है। ठीक, अरे बॉयज ध्यान दो, वही क्या हमारा बायोटिक एजेंट है। अब देखो, तो बायोटिक एजेंट का समझ में आ गया। अब क्या करेगा, अब इंसेक्ट को स्मेल मिल रहा है, अब एक फ्लावर है, एक इंसेक्ट उसके ऊपर जाएगा, वहां से क्या करेगा, नेक्टर लेता है। नेक्टर इन द सेंस वहां से फ्लावर से क्या करता है, जो हमारी जो भी मधुमक्खी होती है वो फ्लावर से क्या लेती है, रस। फ्लावर से रस लेती है, मतलब नेक्टर लेती है, जो कि जाके अपने जो भी उनका घर है वहां पे जाके उससे हनी बनाती है। ठीक, तो फ्लावर पे जब आके वो बैठती है तो उनके बॉडी पे क्या लग जाता है, पॉलन ग्रेन लग जाता है। बात कर रहे हैं तो क्लास से बाहर जाके बात कर लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा सा हॉल है। तो फ्लावर के ऊपर कोई भी क्या करता है, फ्लावर के ऊपर कोई एंट आ गई, फ्लावर के ऊपर कोई इंसेक्ट आ गया। ठीक, तो अब वो इंसेक्ट हो गया, एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, जब फ्लावर के ऊपर बैठता है तो मेल का जो भी पॉलन ग्रेन है वो उसके बॉडी पे चिपक जाता है। ठीक, और जब वो उड़ के किसी बगल वाले फ्लावर पे जाए या उसके बगल वाले फ्लावर पे उसके ऊपर बैठ जाए तो वही पॉलन ग्रेन उसके फीमेल पे जाके रिलीज हो जाता है, और इससे क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई कि बायोटिक में कैसे होगा और एबायोटिक में कैसे होगा। ठीक, बायोटिक और एबायोटिक में यह डिफरेंस है कि इसमें स्मेल होगा, ऑर्डर होगा, लेकिन एबायोटिक में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो पानी और हवा से करना है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ये तुम लोग को लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हम बताए थे ना कि जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल हो, जिसके अंदर मेल का और फीमेल का, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का पार्ट हो, बाइसेक्सुअल हो, जिसके अंदर क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन हो तो हम बताए थे ना, कोई नया कैरेक्टर नहीं बनता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर जैसा है वैसा ही दूसरा फ्लावर होगा, हाँ, कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि धीरे धीरे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलता है कि जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है या जो भी सेल्फ पॉलिनेशन करता है उनके अंदर क्या होता है, कोई नया कैरेक्टर नहीं बनता है। तो जब नया कैरेक्टर नहीं बनेगा, वेरिएशंस नहीं होगा, तो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि उनके अंदर कोई नया चीज आ ही नहीं रहा है, तो वही बोलता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इससे बाहर आने के लिए, इससे बाहर आने के लिए क्या होता है, तो इससे बाहर आने के लिए हम पढ़े थे ना, 3-4 चीज बताए थे हम तुम लोग को कि क्या होता है, डिस्कोगेमी होता है, जिसमें क्या होता है, किसी का स्टेमन पहले बड़ा हो जाता है तो किसी का स्टिग्मा पहले बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिजिकली डिसेबल नहीं, फिजिकली डिसेबल नहीं कहेंगे उसको कहेंगे कि एडेप्टेशन कर लेना। मान लो ठंडा लग रहा है तो हम थोड़ी है कि सब कुछ उतार के घूमने लगेंगे, भाई जैकेट पहनेंगे, और ठंडा लगेगा तो टोपी पहनेंगे। तो हर चीज का अपना अपना है, वैसे इसमें भी होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल का मतलब क्या होता है,
पिस्टिल का मतलब क्या होता है बिलाल? पिस्टिल का मतलब क्या होता है? फीमेल पार्ट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल पार्ट, मेल गैमेट। ठीक ठीक। अब देखो किसके किसके बीच इंटरेक्शन बैठाना है? मेल के पॉलन ग्रेन और फीमेल के पिस्टिल। फीमेल का पिस्टिल का सेंस उसके स्टिग्मा पे। ठीक, यहीं पे पॉलन ग्रेन आएगा, फिर यहाँ पॉलन ग्रेन आएगा तो फिर ये रिलीज होगा और अंदर जाके एम्ब्रायो से मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यही ना होगा? तो अब भाई पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा से आके लग रहा है, उसके पीछे भी क्या चाहिए उसको? उसके पीछे भी वहां पे बैठा हुआ है बंदूक लेके कोई कि भाई सेम जगह का पॉलन ग्रेन होगा तभी हम एंट्री देंगे, वरना नहीं देगा। मान लो पेड़ है किसका? जामुन का, वहां पे मैंगो का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो बेचारा थोड़े अपने अंदर आने देगा। हाँ ना नया फूल देख बनेगा। तो मान लो फ्लावर है किसका? मैंगो का, फीमेल पार्ट है उसका। अब मेल पार्ट जामुन का, उसका पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो वो क्या एंट्री देगा अंदर आने का? ना नहीं देगा, वो एंट्री नहीं देगा। ठीक, अब यहाँ देखो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है? केमिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा। यहाँ ध्यान दो, जो हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक, जो हमारा फीमेल पार्ट है, जब कोई भी पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके लगता है तो फीमेल पार्ट उसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। फीमेल पार्ट क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो मेरे प्लांट का है या दूसरे प्लांट का है। अगर सेम प्लांट का होगा तो कंपेटिबल हो जाएगा, मतलब वो उसको एंट्री दे देगा। और अगर दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा या मतलब दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा तो वो इनकम्पेटेबल हो जाएगा, मतलब वो पॉलन ग्रेन का एंट्री नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पॉलन ग्रेन फीमेल के पास आएगा, फीमेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा है या किसी दूसरे प्लांट का है। अगर उसका होगा तो वो उसको एंट्री देगा, उसका नहीं होगा तो वो एंट्री नहीं देगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक भाई ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। ये सब तुम लोग देखोगे करते हुए फार्मिंग में। सुल्तान यार ध्यान दो, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या कहता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्या बोलता है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। वी यूज आवर डिजायर पॉलन फॉर पॉलिनेशन। यहाँ क्या होता है? ये क्या है? हम लोग फार्मिंग करते हैं ना, कितने लोग फार्मिंग करते हैं बहुत सारी चीजों का। तो जो लोग प्लांट्स का फार्मिंग करते हैं वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने हिसाब से फीमेल के पास कौन सा पॉलन ग्रेन डालना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है हमारा? अब मान लो रेड रोज है और व्हाइट रोज है, अब उन दोनों के बीच में कराना है तो वो तो अपने से कराना पड़ेगा ना, खुद से तो होगा नहीं। तो वो अपने से कराना, दैट इज मीन कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। अब वो कैसे होता है? इसमें दो चीज आता है, इमास्कुलेशन और एक बैगिंग। एक क्या आता है? इमास्कुलेशन और एक बैगिंग। इमास्कुलेशन में क्या करते हैं फार्मर क्या करते हैं कि मेल का पार्ट कट कर देंगे, मेल का पार्ट कट कर देंगे, कैंची से ही कट कर देंगे, आराम से दिख जाता है। तो जब मेल का पार्ट कट हो गया तो इस फीमेल के पास सेम फ्लावर का मेल वाला पॉलन ग्रेन नहीं आ पाएगा ना। अब क्या करेंगे? इसको क्या बोला? इमास्कुलेशन। इसको क्या बोला? इमास्कुलेशन। अब क्या करेगा? अब ये फीमेल पार्ट जो है वो अकेला हो गया, ठीक, मेल पार्ट तो हटा दिए। अब क्या होगा कि जब ये अकेले हो गई, इनको क्या किए हम, हाँ तो फीमेल पार्ट है वो गई ना हो, ये ऐसे बना दो। अब क्या करेगा कि इसको क्या करेगा? बटर पेपर से बैगिंग कर देगा, मतलब बांध देगा, प्लास्टिक टाइप का होता है, उससे क्या करेगा? फीमेल पार्ट को कवर अप करेगा। क्यों कवर अप करेगा? कि दूसरा कोई भी पॉलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज ना करा दे।
अब क्या करेंगे हमको इस प्लांट का जिसके साथ फर्टिलाइजेशन कराना है उसका पॉलन ग्रेन लेंगे, उसका पॉलन ग्रेन लेंगे। अब वो पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, ये जिसको बांध दिए थे, बैगिंग कर दिए थे, इसको हटाएंगे, पॉलन ग्रेन ऊपर से छीट देंगे। ठीक, अब जो चाहिए पॉलन ग्रेन हमको जिससे कराना है वो छीट दिए, उसके बाद फिर इसको बांध दिए। अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद फिर ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर एंट्री करेगा और एम्ब्रायोसेक से मिलके क्या करेगा, जो भी बनाना है बनाएगा, जो हम लोग चाहते हैं। तो इसी को क्या बोलता है, बैगिंग एंड इमास्कुलेशन। ये किसके अंदर आता है, हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? दैट्स व्हाइट इट। रोज और रेड रोज का जो फर्टिलाइजेशन में कौन कराता है? पिंक रोज।